नमस्कार, वेलकम दोस्तों। समय हो रहा है 10:11। यहाँ पे मैं कवर ऑर्डर में एंट्री लगा रहा हूँ। बाइंग साइड काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। 530 रुपये यहाँ पे लिमिट लगा दिया है मैंने एंट्री के लिए और 510 रुपये स्टॉप लॉस लगा दिया है। 20 रुपये का रिस्क है यहाँ पे एंट्री मेरी किसी भी वक्त हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका लॉजिक और रीज़न मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। उससे पहले एक जानकारी दे दूँ मैं आप लोगों को, जो मेरा अभी आप लोगों को वेबकैम दिख रहा होगा वो और जो अभी मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, क्योंकि वीडियो बनने के बाद मैं अलग से वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। बाकी चार्ट्स और सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर मिलने वाली है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना आप लोग। यहाँ पे मेरी एंट्री हो चुकी है। रिस्क देखेंगे तो रिस्क मैंने 20 रुपये का लिया है। फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बुलिश ओपनिंग मारूबोजू कैंडल स्टिक बनी है। उसके बाद स्पिनिंग टॉप बनने के बाद धीमे धीमे मार्केट यहाँ पे प्राइस अपना गिरा रहा था। मार्केट में बिकवाली साइड कहीं भी किसी प्रकार का मेरा मूड नहीं था। मैंने इंतजार किया, यहाँ पे सपोर्ट किया। यहाँ पे देखेंगे 51,665 यहाँ पे जो प्राइस एक्शन का लेवल है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही थी। यहाँ पे धीमे धीमे सपोर्ट ले रहा था। फर्स्ट कैंडल का जो लो है और प्राइस एक्शन का जो लेवल है, ये काफ़ी अच्छा मैच करता हुआ मेरे को दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर में मैंने एंट्री ले ली अपनी, ठीक है। लिमिट ऑर्डर में एंट्री ले ली है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा बहुत यहाँ पे अकाउंट मेरा नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनने वाला है इस ट्रेड में। आप लोग बस देखते रहिए। अच्छा, अभी आप ये इसीलिए मैं अलग से वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों यहाँ पे देखेंगे तो मेरी वीडियोज़ में कुछ गड़बड़ आ रही थी। फिर मैंने सॉफ्टवेयर परचेज़ किया आज सुबह। यहाँ पे USB कनेक्शन था माइक का और इंटरनल ऑडियो था, तो इंटरनल पे सेव रह गया वो, तो ऑडियो क्लियर नहीं आ पाई। इस वजह से मैं अलग से कर रहा हूँ। बाकी वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि पूरे में यहाँ पे ट्रेड आपको अपना समझाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे धीमे धीमे सपोर्ट ले रहा है, धीमे धीमे सपोर्ट लेते हुए जा रहा है। ओके, नेक्स्ट लेवल जो है इसका 51,715 और उसके बाद इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है 51,753। गोल्डन लेवल जो है वो यही है 51,753, ठीक है। चलने दो, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ पे, क्योंकि डे लो भी यहीं पे है, प्राइस एक्शन सपोर्ट भी यहीं पे है, सब कुछ यहाँ पे है। इस वजह से यहाँ पे बोल रहा है कि बाय कर लो। तो फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट किया है मैंने, ठीक है। 51,682, 81, 85 यहाँ पे प्राइसेस चल रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे लगभग यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे प्राइसेस आ रहे हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हैं, ठीक है। ओके, कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल है वो है 51,715 प्राइस एक्शन। अब यहाँ पे देखेंगे ग्लोबल जितने भी इवेंट चल रहे थे, फेड अपनी रेट हाइक कम करेंगे या कुछ देंगे, तो वहाँ से तो पॉजिटिव है। उस वजह से फर्स्ट कैंडल में यहाँ पे बाइंग देखने के लिए मिली है। और फर्स्ट कैंडल की जितनी भी तेज़ी है, और अभी तक मार्केट यहाँ पे देखेंगे 7-8 कैंडल नेगेटिव साइड बनी है, तो फर्स्ट कैंडल की तेज़ी और इसके बाद की गिरावट उसको मेंटेन नहीं कर पा रही है। तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड ही मूवमेंट शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। 590 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हो गई है। 715 जैसे ही टच करेगा 753 गोल्डन लेवल जो है वो इसका नेक्स्ट टारगेट है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे अकाउंट पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है 120 क्वांटिटीज़ में। 1:1 जब यहाँ पे आएगा तब मैं इसको यहाँ पे ट्रेल करूँगा। चलने दो 3000, ओके 1000, ठीक है। और भी किसी का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, क्योंकि बस ये जो भी दिक्कत थी सॉफ्टवेयर परचेस करने के बाद, ये आज की ही लास्ट दिक्कत है। इसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट में आ गया अकाउंट। 715 इसको ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट लेवल काफ़ी अच्छे हैं। चलने दो 2000, 2500, 2300 पूरी तरीके से मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन सब समझाने वाला हूँ मैं यहाँ पे, कि कैसे क्या यहाँ पे ट्रेड लेके आज के दिन प्रॉफिट हुआ। कम ऑन स्टॉप लॉस अब ट्रेल करने का नंबर आया है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जो 20 रुपये का रिस्क लिया था, 20 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट में दिख रहा है। 1:1 तो अभी आ चुका है। इस रीज़न से यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे 10 रुपये कम किया मैंने। अब उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ले रहा हूँ, क्योंकि इतना अच्छा जब फ़ायदा बनता हुआ दिखाई दे रहा है 1:1 के ऊपर, तो अलग से स्टॉप लॉस खा के जेब से नुकसान करने से कोई मतलब नहीं है। सबसे अच्छा यही है कि यहाँ पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट करें, ताकि अगर रिवर्स भी आता है तो कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। ये कवर ऑर्डर लगाया है, इस वजह से यहाँ पे देखेंगे तो जो एंट्री प्राइस थी उसके ऊपर यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। अगर मैं अलग से स्टॉप लॉस लगाता तो जो मेरी एंट्री प्राइस है इसके ऊपर यहाँ पे प्राइस हम लोगों को शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता, लेकिन 1 रुपये 50 पैसे नीचे ही रहता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 120 क्वांटिटी में देखेंगे 1.5 रुपये का डिफरेंस है स्टॉप लॉस में, तो लगभग 180 रुपये का ही रिस्क है यहाँ पे।
अब 180 रुपये के रिस्क के आगे डे हाई का मैं टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, ठीक है, ये तो एक्सपेक्टेशन है। अब यहाँ पे बुकिंग कैसे होगी, जो प्राइस एक्शंस के लेवल है वहाँ पे अगर प्राइसेस रुकने का कोशिश करेगा तो वहाँ पे बुक करना है। अभी यहाँ पे देखेंगे 4000 के ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट पहुँच चुका है। प्राइस एक्शन जो लेवल है 51,753 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर निकलने का कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर अगर होल्ड करता तो मैं इस ट्रेड को रखता, और अभी देखते हैं इसकी क्लोजिंग हम, ठीक है। ये देखो धीमे धीमे विक क्रिएट कर रहा है यहाँ पे कैंडल। जो विक है और जो प्राइस के कैंडल्स के मूवमेंट है उस पर काफ़ी ज़्यादा मैं फोकस करके रखता हूँ, ठीक है। और आप लोगों से कह रहा हूँ कि जो मेरा वेबकैम अभी चल रहा है और जो मेरी ऑडियो चल रही है, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पे चार्ट्स और मेरी वॉइस पे ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलने देंगे 3000 के आसपास कुछ चल रहा है। 753 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है ना कि यहाँ से मतलब हम ये मान के चलते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल, कि नीचे जितना गिरा है अब एकदम से डे हाई जाएगा, उसके बाद क्रॉस करके ऊपर जाएगा। क्योंकि इस लेवल पे भी देखेंगे तो प्रीवियस कैंडल में निफ्टी 15 है लगभग जो 25,010 25,020 का जो अपना सपोर्ट था उसको यहाँ पे लिया है। तो निफ्टी से भी थोड़ा हिंट लिया जाता है बैंक निफ्टी में कि हमको क्या आगे डायरेक्शन मिलने वाला है। चलो बढ़िया चल रहा है। थोड़ा सा टाइम है यहाँ पे क्लोज होने में। यहाँ पे देखेंगे जो प्राइस एक्शन का जो लेवल था 753 उसके ऊपर ही थोड़ा प्राइस निकला, फिर विक क्रिएट किया, उसके नीचे धीमे धीमे यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन क्वेरी कन्फ्यूज़न हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसको मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। मेन यहाँ पे चार्ट समझना और चार्ट्स के साथ प्राइसेस समझना, और कैसे यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, प्रॉफिट को कैसे लॉक कर रहे हैं वो समझना। 740 739 738 प्रॉफिट 2700 आ चुका है, थोड़ा सा नीचे 3000 क्रॉस कर रहा है अब, ठीक है। काफ़ी कुछ है यार। यही दिक्कत लग रही थी इतने दिन, मालूम है, जो मैं OBS और ये सब चला रहा था वो अटक रहा था कहीं ना कहीं वीडियो में। तो आप लोगों ने कई बार शिकायत की। फिर ये फिल्मोरा का सॉफ्टवेयर ख़रीदा है मैंने, पिछले महीने 1 महीने के लिए ख़रीदा था, अभी 1 ईयर ख़रीदा है। 3000 का पेमेंट हुआ है इसका। तो वो बस एक सेटिंग गड़बड़ रह गई थी, USB करना था, वो इंटरनल में रह गया था। चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो 746 744 प्राइसेस यहाँ पे अगर होल्ड करने का कोशिश करेगा इस लेवल के ऊपर तो ही मैं इस ट्रेड को रखने वाला हूँ, और अगर नहीं करता है इसको होल्ड, इसके नीचे रहता है या कुछ भी करता है तो फिर मैं उसको एग्जिट करने वाला हूँ। क्योंकि प्रॉपर यहाँ पे प्राइस सेक्शन पे ही काम करना है और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है बस। स्टॉप लॉस यहाँ पे देखेंगे तो 1.5 रुपये का ज़्यादा रिस्क है ही नहीं, ब्रोकरेज भी मिलाएंगे तो 300 इससे ज़्यादा नहीं है। कैंडल के क्लोजिंग हुई है, प्राइस सेक्शन लेवल के नीचे है, ठीक है। ये थोड़ी सी गलत चीज़ है कि प्राइस सेक्शन के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होती तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश इसको मान सकते थे। तो मल्टीपल रीजंस के कारण यहाँ से मार्केट में 150 पॉइंट की खरीदारी आ सकती थी अप साइड में, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे धीमे से बेयरिश बनती हुई दिखाई दे रही है। चलो धीमे से रुक रहा है, ठीक है। इसको एग्जिट कर दिया यहाँ पे मैंने, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल को ब्रेकआउट देना था, प्राइस एक्शन के नीचे रह गया। नेक्स्ट कैंडल धीमे धीमे वीक बनती हुई दिखाई दे रही थी, इस वजह से यहाँ पे इसको एग्जिट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भले ब्रेकआउट करता है तो फिर री एंट्री की जाएगी और नहीं करता है तो नहीं की जाएगी। अब देखेंगे इसको प्रॉफिट को बुक किया, रिस्क था 20 रुपये का, उसको मिनिमाइज़ करके 1.5 रुपये का रिस्क किया, ठीक है। 1.5 रुपये का रिस्क यहाँ पे मिनिमाइज़ करने के बाद इसको यहाँ पे प्रॉफिट लॉक कर लिया मैंने। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए लगभग 3200 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है, और ये फर्स्ट ट्रेड का टाइम देखेंगे 10:12 कुछ सेकंड पे यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। अब थोड़ा पेशेंस के साथ इंतजार करना है और फिर यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड प्लान करना है। पूरी तरीके से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे ट्रेड है और कैसे यहाँ पे चार्ट्स हैं। सेकंड ट्रेड यहाँ पे ले लिया है मैंने कॉल ऑप्शन साइड, एंट्री लेते ही ट्रेड प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। इसका लॉजिक और रीज़न मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि क्यों मैंने फिर से यहाँ पे कॉल ऑप्शन में एंट्री ली है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे डे हाई से लो आया है 51,661 के सपोर्ट पे, वापस से हाई गया जो इसका रिजेक्शन लेवल था 51,753। फिर यहाँ पे देखेंगे एक और बॉटम बनाया है 680 के अराउंड, और वहाँ से 715 का जो प्राइस है उसका यहाँ पे इस कैंडल स्टिक ने ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे देखने में ये लगेगा
कि डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है जिसको डब्लू पैटर्न भी कहते हैं, और यहाँ पे प्राइस एक्शन का सपोर्ट भी है। साथ ही साथ जो ब्लैक ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ये भी एक सपोर्ट दिखा रहा है कि डब्लू बन सकता है। तो नेक्स्ट 715 जैसी ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दिए, यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटीज कॉल ऑप्शन में यहाँ पे डाल के एंट्री कर ली है। अब इसका आइडिया सिर्फ यही मैं मान के चल रहा हूँ कि जैसे इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया है, स्टॉप लॉस यहाँ पे 443 लगाया मैंने, 443 स्टॉप लॉस लगाने के बाद 753 यहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट है। उसको अगर ब्रेकआउट करता है तो मैं इस ट्रेड को 51,837 तक होल्ड करने वाला हूँ, और अगर नहीं करता है तो उसको मैं यहाँ पे नहीं रखने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो अभी वेबकैम है और जो मेरा ऑडियो है ये थोड़ा थोड़ा अलग चल रहा है, तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, सिर्फ प्राइसेस पे, चार्ट पर, मेरी वॉइस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि जो USB सिलेक्शन होता है वो इंटरनल में रह गया था, तो वो प्रॉब्लम आई है थोड़ी। बाकी कल से अच्छी वीडियो मिलने वाली है क्योंकि आज सॉफ्टवेयर परचेस किया है मैंने। ठीक है, पेशेंस के साथ वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखें। ट्रेड यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट में आ चुका है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यही लगती है मुझे कि ट्रेड जब यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुका है, 1:1 जो रिस्क रिवॉर्ड हम मान के चलते हैं कि 1:1 जैसे ही आएगा वहाँ पे ट्रेल किया जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 2000 का ऊपर प्रॉफिट आया, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया, क्योंकि 20 रुपये जब कैपिटल पे रिस्क आ रहा है, तो जब 2000 प्रॉफिट में आ चुका है तो अपने प्रॉफिट पे ही रिस्क लेना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने अपने रिस्क को मैनेज कर लिया, ट्रेल कर लिया, अब मेरे को इस ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखेंगे डब्लू बन सकता है 753 के ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है, एक अच्छा बड़ा ट्रेड बन सकता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा 3000 के ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया, प्रीवियस कैंडल का जो हाई था वहाँ पे मैंने इसका स्टॉप लॉस लगा लिया है। ठीक है, अब किसी भी प्रकार की कोई रिस्क नहीं है इस ट्रेड में, सिर्फ पैसे आने के हैं, जाने का कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बस चार्ट्स और प्राइसेस समझ के चलना है, तो मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम हो जाएगा मार्केट में। ठीक है, और आज के दिन देखेंगे तो काफ़ी पेशेंस के साथ ही काम किया है मैंने, स्कैल्प नहीं किए हैं, कोशिश की ऑप्शन बाय करके उसको होल्ड करूं और स्टॉप लॉस ट्रेल करूं, और स्टॉप लॉस खाता है पास में आता है तो निकलूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है 753। इंपॉर्टेंस इसकी देखेंगे, जहाँ पे मेरा जो फर्स्ट ट्रेड था, ये मैं मार्क करता हूँ अभी, ये देखो इसका ब्रेकआउट आ रहा है। जो फर्स्ट ट्रेड था यहाँ पे इसी लेवल का ब्रेकआउट फेल किया था उसने, तो उसी कैंडल का हाई मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि इसको भी अगर ब्रेकआउट कर देगा, ये देखो ये जो मार्क किया है, इसको भी अगर ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा खासा ट्रेंड बनेगा, और नहीं तो ये इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेती रह जाएगा। अभी देखेंगे 6500 के ऊपर आ गया है प्रॉफिट ओवरऑल। ठीक है, इस ट्रेड में 3500 चल रहा है। कम ऑन, ठीक है, ये देखिए ये जो फर्स्ट ट्रेड का हाई है ब्रेकआउट फेल किया था, ये सेकंड कैंडल भी यहीं पे ब्रेकआउट के आसपास आ रहा है, इसको पार करके क्लोज करेगा तो काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा यहाँ पे प्राइसेस में और बुलिशनेस दिखाने के लिए, और अगर इसको रेजिस्टेंस करता है तो फिर यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट किया जाएगा। 4000 4500 आ चुका है इस ट्रेड में प्रॉफिट, 5000 टच कर दिया है। ठीक है, अब देखने में लग सकता है कि 5000 बुक कर लेना चाहिए, लेकिन अब रिस्क टू रिवॉर्ड भी देखेंगे तो 50,000 के कैपिटल पे 5000 का प्रॉफिट सही नहीं होता है। अब बस मार्केट में यहाँ पे ट्रेल करके आगे तरफ लेके जाना है, इस वजह से मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, ये हाई पे आके रुका है वापस, प्रीमियम थोड़े सस्ते हो रहे हैं वापस, चलेगा चलेगा चलेगा। देखो कोशिश कर रहा हूँ मैं कि अच्छे से अच्छा ट्रेड करूँ, और उसी के साथ साथ जैसे मैं वीडियो आप लोगों को बना के समझाने की कोशिश करता हूँ ये भी मैं करूँ। ठीक है, तो बस थोड़ा सा आप मेरे पे भरोसा रख के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हैं तो। बाकी आप लोगों को आगे बहुत मज़ा आने वाला है, चार्ट्स और विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा क्लियर रहने वाली है। ठीक है, ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, प्रीमियम सस्ते हो रहे हैं, प्रीमियम सस्ते हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ब्रेकआउट किया, क्लोज नहीं कर पाए, यहाँ पे देखो विक क्रिएट हो रही है इसी कैंडल में। बैंक निफ्टी का देखेंगे तो हम लोग विक क्रिएट हो रही है, अब विक देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है अब। ठीक है, इस चीज़ से इतना परेशान नहीं होना चाहिए कि बहुत प्रॉफिट दिखा तो बहुत वो। ठीक है, प्रीमियम सस्ते हो रहे हैं, 480 ट्रेल कर दिया है मैंने, 1-2 रुपये का डिफरेंस है, स्टॉप लॉस लग गया है वापस। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, लग गया क्योंकि जो ब्रेकआउट था इंट्राडे का, जो रेड कलर की आप लोगों को एक रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही है, ये जो मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट को होल्ड करना था, इसके ऊपर नहीं कर पाया। ठीक है, मैं निकल गया। अब यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट देखते हैं कि कितना हो चुका है 2 ट्रेड में, तो लगभग 6216 रुपये यहाँ पे 2 ट्रेड के अंदर प्रॉफिट बुक हुआ है।
ठीक है। अब इसमें ब्रोकरेज वगैरह जो भी है 200-250 लगेगी, तो ओवरऑल अभी तक तो 6000 ट्रेड यहाँ पे पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे नेक्स्ट ट्रेड लेता हूँ अपडेट करता हूँ। अब यहाँ पे थर्ड ट्रेड लेने का मौका बन रहा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको चार्ट समझा दूँ अभी का, कि यहाँ पे 715 का इस कैंडल ने अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है, और यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाई जो मैंने इसका लगाया 753 प्राइस एक्शन लेवल के ऊपर जो इंट्राडे रेजिस्टेंस है वो, और एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन ये जो ब्लैक कलर की दिख रही है अपसाइड में जाती हुई, ये हम लोगों को देखेंगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 2 अटैम्प्ट तो हो चुके हैं इस सपोर्टिव ट्रेंड लाइन पे, ये थर्ड अटैम्प्ट हो सकता है यहाँ पे। तो इस रीज़न से यहाँ पे मैं इसमें बाय कर रहा हूँ। धीमे धीमे यहाँ पे देखेंगे तो विक क्रिएट हो रही है इसमें, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्राइसेस पे आता है उससे पहले ही निकल जाता है। तो मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ 10 लॉट के अंदर। ठीक है, 455 यहाँ पे प्राइस चल रहा है, यहाँ पे मेरी एंट्री हो चुकी है। अब ये जो 3200 रुपये जो आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है अभी, ये एक्चुअल में इसको 3200 मत समझना, ये प्रीवियस जो ट्रेड था इसी स्ट्राइक प्राइस में उसी को एडजस्ट करके ये बता रहा है। तो 3200 तो उस ट्रेड का है, अब उसके ऊपर जो भी PNL आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो रिस्क देखेंगे तो रिस्क मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का ले रहा हूँ, लगभग 1500 रुपये का। ज़्यादा रिस्क लेने से मतलब नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से कैंडल बन रही है 10% के भी स्टॉप लॉस उड़ा के लेके चले जाएगा बाजार, तो उतना हेडेक नहीं पालना है। ठीक है, क्योंकि 2 ट्रेड वैसी बहुत अच्छी हो चुकी है, ये मेरी थर्ड ट्रेड है। और मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ आप लोगों को कि अगर मेरी वॉइस और जो मेरी वेबकैम की वीडियो दिख रही है वो अलग अलग दिख रही है तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मैं अलग से वॉइस ओवर कर रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे जा रहा है थोड़ा सा नेगेटिव साइड आ गया है मेरे, तो यहाँ पे देखेंगे तो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन से ऊपर था, तो यहाँ पे मेरी एंट्री भी हुई थी कि यहाँ से प्राइस निकल जाएगा, और हो सकता है कि यहाँ पे मैंने गलती भी की हो कि पूरी तरीके से वेट करता, लेकिन मार्केट का हाल थोड़ा सा बुलिश साइड जा रहा था, तो इस वजह से मैंने अर्ली एंट्री ले ली है। यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेड वापस से मेरी कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुकी है। कॉस्ट टू कॉस्ट आने के बाद देखेंगे तो धीमे धीमे ये प्रॉफिट में अब जाता हुआ दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काफ़ी पेशेंस के साथ इंतज़ार करते हुए यहाँ पे मैंने ऑप्शंस बाइंग की है आज के दिन कोशिश किया है मैंने कि फटाफट स्कैल्प ना करूँ, क्योंकि अभी देखेंगे ब्रोकरेज और टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है, थोड़ा आ रहा है नीचे। स्टॉप लॉस देखो 10 रुपये का है, ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, क्योंकि कैंडल जब बड़ी बनती है तो बड़े नुकसान से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इतना मैं समझ पाता हूँ मार्केट में, और उसी हिसाब से मैं काम करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट में आया 200-300 रुपये, 3500 ओवरऑल दिखा रहा है, 3200 पुरानी ट्रेड का है। ओवरऑल अकाउंट देखेंगे तो अभी 6400 रुपये कुछ दिख रहा है। ठीक है, ऑर्डर देखेंगे तो ये मेरा थर्ड ट्रेड है आज का। ओके, यहाँ पे अगर टारगेट आता है तो मैं नेक्स्ट ट्रेड प्लान करूँगा, और अगर स्टॉप लॉस आता है भले वो कॉस्ट टू कॉस्ट आए या 10 रुपये का है, तो मैं यहाँ पे डे से एग्जिट करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे स्टॉप लॉस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा स्टॉप लॉस इसलिए बनता है क्योंकि ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो है इसका ब्रेकआउट ही ज़्यादा होता है बाजार में। ये थर्ड अटैम्प्ट है लोअर लेवल पे, यहाँ पे अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो पूरी तरीके से फेल हो जाएगा, और उस चीज़ से फिर बाहर निकलना सस्ते में ही वो अच्छा होगा। निफ्टी में देखेंगे तो एग्जैक्ट 25,000 का सपोर्ट लेके यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो साइकोलॉजिकल भी और ऑप्शन चेन पे भी देखेंगे तो 25,000 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है अभी निफ्टी 50 के लिए आज के दिन। ओके, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं धीमे धीमे जाने की। और आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। चलो चलो चलो, इसको लैक मत समझना कि लैक कर रहा है, सब कुछ अब अच्छा चल रहा है। मस्त प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीदा 3000 का मैंने, है ना। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक ही दिक्कत हो गई थी कि वो USB और इंटरनल था, तो बस इंटरनल सिलेक्ट रह गया, वो USB करना था मेरे को, तो प्लीज़ फॉरगिव मी। ओके, और ऐसे ही स्टॉक मार्केट कंटेंट देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाइयों आप लोग। ठीक है, 7000 प्रॉफिट टच कर गया है, नाइस। 4200 दिख रहा है इसमें, इस स्ट्राइक प्राइस में। ठीक है, इसको 715 को ब्रेकआउट करके होल्ड करता है जो प्राइस एक्शन लेवल है, तो इसके ऊपर अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल जाएगा। 753 जहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेकआउट करेगा तो ट्रेंड रिज्यूम होगा अपसाइड का, और नहीं तो स्टॉप लॉस छोटा ही लगा लिया है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलने दो चलने दो। 715, 720, 79, ओके, ठीक है। और मैं ऐसा भी कर सकता था कि सिर्फ ट्रेड बता देता, फिर अलग से म्यूज़िक लगाता, लेकिन आप लोगों में से 50-60% जनता कहती है कि प्लीज़ यार भले म्यूट रहने दो या अलग से वॉइस ओवर करो, बस म्यूज़िक मत लगाया करो, तो उस चीज़ को मैंने इग्नोर किया, म्यूज़िक नहीं लगाया है। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पे देखेंगे तो 453 है, 460 यहाँ पे प्राइस चल रहा है। जो मेरी एंट्री थी लगभग उसी के आसपास यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी
कैंडल को हाई देखेंगे हम लोग कैंडल का, तो प्राइस एक्शन जो लेवल है वहीं पे जाके थोड़ा सा रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बायर्स आए मार्केट में, बुल्स आएंगे मार्केट में तो ही कुछ फ़ायदा होगा, अन्यथा यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती है। चलो 35, 34, 715, चले चले मितवा। यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ही चार्ट पैटर्न काम कर पाएगा, ठीक है। 4000 वापस से प्रॉफिट आ चुका है, तो अब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है कि ठीक है मैंने सही ट्रेड लिया। यहाँ पे मेरे को लगा कि थोड़ा सा अर्ली एंट्री लिया, क्योंकि बुलिश साइड ज़्यादा जा रहा था, क्योंकि ऐसा ही होता है जब ब्रेकआउट करने वाला होता है, बुलिश साइड मार्केट होता है, तो थोड़ा अर्ली एंट्री भी चल जाता है, नहीं तो वो ट्रेड भी निकल जाते हैं, और अगर बेरिश साइड जाता है तो वहाँ भी थोड़ा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे फिर ब्रेकआउट दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। 4000 वापस से ये स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है मेरा, ठीक है। 458, 458 यहाँ पर एंट्री है, 453 स्टॉप लॉस है, ठीक है। अच्छा रहेगा ये इस कैंडल को होल्ड करेगा तो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए कि ट्रेड ले लिया और छोड़ दिया, वो कभी कभी की बात होती है जब सीधा क्लियर ट्रेंड मिले मार्केट में, ठीक है। नेगेटिव आ गया वापस, ओके नेगेटिव आ गया। स्टॉप लॉस के पास में ये 1 रुपये 1.5 रुपये दूर, ओके। स्टॉप लॉस यहाँ पे देखेंगे तो इस पॉइंट पे आके मेरा हिट हुआ। स्टॉप लॉस जब इस पॉइंट पे आके हिट हुआ तो फिर वापस देखेंगे सपोर्टिव ट्रेंड लाइन जो जा रही है 51689, यहाँ पे आके क्लोज हुआ। तो यहाँ पे मेरे को लगा कि ठीक है अर्ली एंट्री तो हो गई थी मेरी, री एंट्री की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे सोचना यही था कि मार्केट यहाँ पे बाइंग साइड में था, यहाँ से सीधा मार्केट को बाइंग साइड जाना तो नहीं जा पाया, तो मैंने यहाँ पे डे क्लोज किया 5742। ओवरऑल यहाँ पे मेरा का प्रॉफिट हुआ है, 3 ट्रेड लिए हैं मैंने, तीनों ट्रेड कॉल साइड में थे, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसको मैं समझता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे अपना किल स्विच ऑन करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले मार्केट को मूव करना था, अपसाइड नहीं कर पाया, फिर आके अभी होल्ड कर रहा है, तो मेरे को यहाँ पे अब ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ट्रैप भी कर सकता है। तो इसके बाद यहाँ पे देखेंगे डे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। 5700 दिख रहा है प्रॉफिट, ठीक है। मनी में जाना है, मनी में जाने के बाद ट्रेडर्स कंट्रोल के बाद देखेंगे तो किल स्विच फॉर ओवर ट्रेडिंग का ये जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करते यहाँ पे ओपन हो जाएगा कि भाई यहाँ से हमको अब अपनी ट्रेड नहीं करनी है, तो यहाँ पे मैं किल स्विच अपना एक्टिवेट कर दूंगा, क्योंकि जब एक बार फैसला ले लिया कि नहीं करना इसके आगे तो अब नहीं करना, ठीक है। एक बार यहाँ पे देखेंगे किल स्विच एक्टिवेट कर दिया मैंने। ऐसे ही स्टॉक मार्केट कंटेंट देखते रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखें।